दोस्तों, मोर पंख को श्री कृष्ण जी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर और मोर पंख बहुत ही प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम में से ज्यादातर लोग भी कॉपी और किताबों के अंदर मोर पंख रखा करते थे। इसके पीछे ये मान्यता थी कि किताब कॉपी के अंदर मोर पंख रखने से देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर पंख रखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है। लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशाओं में रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख से क्या क्या नियम जुड़े हैं और उनसे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले घर के दक्षिण पश्चिम में मोर पंख को रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोएं, लेकिन कोशिश करें कि मोर पंख को दक्षिण पश्चिम और पूर्व दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में इंडोर प्लांट है तो आप गमले में भी मोर पंख सजा कर रख सकते हैं। इससे गमले को लेकिन ये बात ध्यान रखना कि दक्षिण पश्चिम दिशा में गमला जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा मोर पंख कभी पैरों के पास नहीं रखना चाहिए और पैरों के पास रखकर सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। वहीं आपके घर में क्लेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख भी न रखें, बल्कि आप चाहें तो अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि रोजाना तकिए के नीचे सफाई करके ही मोर पंख को रखना चाहिए। कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर कोई खिलौना, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान न रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा कई लोग मोर पंख को अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोर पंख सिर्फ डेकोरेटिव यानी सजावटी सामान बनकर रह जाता है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपको मोर पंख को उसके प्राकृतिक रूप में ही रहने देना चाहिए। इस पर कभी भी किसी और रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग अपने करीबियों को मोर पंख गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज को उपहार में देने से बचना चाहिए। अगर आप घर में रखे मोर पंख को किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कई लोग अपने फायदे के लिए मोर पंख के लिए मोर को परेशान करने से नहीं चूकते। ऐसा करना हर तरह से गलत है। असल में जब मोर नाचता है या उड़कर कहीं और बैठता है तो उसका पंख खुद ही टूटकर नीचे गिर जाता है। आप इस तरह से मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है तो ये आपके भाग्य खुलने का सूचक होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि मोर पंख को किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।